Good morning, children. Class 6, subject Social Study, second chapter of the history. The chapter name is New Kings and Kingdoms. I told you about some new kings like Gurjar Pratiharas and the Palas. And now, today we have to see about the Rashtrakutas. सो राष्ट्रकूटास को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देख लेते हैं इसको इस चैप्टर में। देखो, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कैसे किंग्स जो थे वो नए बन रहे थे और कैसे उनका राज चल रहा था। जैसे आप ये देखो, यहाँ है चहमनास, ये पूरा रीजन जो है वो है गुर्जर प्रतिहारास का, और ये हो जाता था पालास का। यहाँ पे चोरा चेला ये इनकी पांड्यास की अलग थी। एंड नाउ दीज अबाउट द राष्ट्रकूटास, ये सबसे ज़्यादा ये तीन ही मेन थे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारा, पाला हो गया एंड राष्ट्रकूटास का। तो राष्ट्रकूटास इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। सो राष्ट्रकूटास किसकी देखो, हिस्ट्री में हमेशा ये हुआ है कि हर एक किंग जो है किसी दूसरे को हरा के डाउन करके ही वो क्या करने गया था, मतलब वो नया किंग बना है। हमेशा किसी न किसी को डाउन करके, किसी को मार के, कितना भी पावरफुल किंगडम रहा हो, डायनेस्टी रही हो, लेकिन हमेशा उसमें से कोई वीक सक्सेसर ज़रूर रहा था, कोई ऐसा कमज़ोर राजा रहता था और उसी को देखा जाता था और उसको ऑक्यूपाइड कर लिया जाता था और मार के एक नई डायनेस्टी बन जाती थी। तो वैसे ही राष्ट्रकूटास जो हैं उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रकूटास वर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका बोलते हैं, वातापी बोलते हैं, बादामी बोलते हैं, ये सब इसके अलग अलग नेम हैं। जैसे जैसे किंग्स आते थे वैसे वैसे इसका नाम जो था वो चेंज करते रहते थे, ठीक है। सी इन दिस पिक्चर, ये किसको हरा कर आए थे, ये किसको जो था वो डाउन करके आए थे। इन्होंने डाउन करने का काम किया था पूरा चालुक्यास को, ठीक है। तो चालुक्यास में से भी कौन थे या किसने इनको हराने का काम किया था, चालुक्यास को किसने हराया था, वो हम देख सकते हैं। ये देखो, ये पूरा रीजन जो है ये चालुक्यास का है, ठीक है। इन्हीं चालुक्यास को हराया था किसने, इन राष्ट्रकूटास ने, और धीरे धीरे अपना किंगडम जो था वो इन्होंने इतना ज़्यादा स्प्रेड कर लिया था, ठीक है। चालुक्यास बस इतने से रीजन में हैं और इन्होंने अपना किंगडम इतना स्प्रेड कर लिया था। The Rashtrakutas were subordinates of the Chalukyas of Karnataka. They rose to prominence in 8th century. ये कब आए थे, 8th century में, at the under Datigura, who managed to overthrow the Chalukyas। जिसने दातीगुरा ने क्या किया था, पहले इसके दातीगुरा का राज चल रहा था और दातीगुरा को ही इन्होंने क्या किया था, ओवरथ्रो कर दिया था और अपना नया सेटअप डाला था, पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। चालुक्यास जो थे उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे जब ये इन्होंने किंगडम अपने अंडर में ले लिया था। ही इवन परफॉर्म्ड अ रिचुअल नोन एज हिरण्यगर्भा, जो इन्होंने which was believed to cause the sacrificer to be reborn as क्षत्रिय। इन्होंने क्या कहा था, इनको बोला जाता है क्षत्रियों को रिबॉर्निंग करना, मतलब वापस लेकर आना। क्योंकि देखो, दूसरी डायनेस्टीज के लोग आ रहे हैं, दूसरी कैटेगरी के, कास्ट कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ क्षत्रिय जो है वो डाउन जा रहे थे, इसलिए इसको रिबॉर्न बोला जाता है। क्योंकि इसने वापस एस्टेब्लिशमेंट किया था क्षत्रियों का। इवन इफ ही वॉज नॉट वन, जबकि वो खुद क्या था, क्षत्रिय नहीं था, फिर भी। दातीगुरा वॉज सक्सीस्ड बाय हिज अंकल। दातीगुरा को किसने जीता था, उसके अंकल ने, कृष्णा फर्स्ट ने। हु फेमसली बिल्ट द रॉक कट कैलाशा टेम्पल एट एलोरा। मैंने बताया था आपको लास्ट में कि कैलाश टेम्पल के बारे में कितने रूमर्स हैं, कितनी बातें हैं, उसको इसने बिल्ड किया था पूरा। अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द डेनेस्टी इंक्लूड गोविंदा सेकंड एंड गोविंदा थर्ड, अमोघवर्षा फर्स्ट एंड इंदिरा थर्ड। नाउ अमोघवर्षा फर्स्ट सेट अप हिज कैपिटल इन मनियाखेता मलखेड़ इन महाराष्ट्र में, एक जगह का नाम है। द राष्ट्रकूटास वर इंगेज्ड इन कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट्स विद द चालुक्यास एंड द पल्लवास इन साउथ। राष्ट्रकूटास ने क्या किया था, राष्ट्रकूटास ने जो अपने जो कन्फ्लिक्ट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉर्ट आउट किया था। किसके साथ में थे, इन्होंने एक्चुअली राष्ट्रकूटास उसी में इंगेज रह रहे थे अपने प्रॉब्लम्स के साथ। पल्लवास के साथ थे, साउथ में बिजी थे, और चालुक्यास के साथ में।
They also fought with the Gurjar Pratiharas and Palas to control over fertile lands of Kannauj। मैंने आपको बताया था कन्नौज की जो लैंड है वो फर्टाइल है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी इन्होंने। द राष्ट्रकूटास रूल्ड ओवर द डेक्कन टिल द 10th century until they were defeated by the चालुक्याज ऑफ कल्याण। कल्याण के चालुक्या से जब तक उनको नहीं हराया था तब तक वो राज कर रहे थे, यानी कि 8th century से इन्होंने रूल करना शुरू किया था। इनका रूल चला था 10th century तक। द राष्ट्रकूटास किंग पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म एंड जैनिज्म इन्होंने फॉलो किया था। दे वर patrons of art and literature। Amogvarsha first is credited with composing a Kannada work on poetry, Kaviraj Marga। Now see in this picture we have to start a new topic again, tripartite स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए देखना है 3 जो लोग हैं वो स्ट्रगल करेंगे, इसके लिए आपस में लड़ेंगे। ट्रिपैरिटाइट जिसको बोला जाता है 3 लोगों का या इन 3 डायनेस्टीज़ का आपस में लड़ना, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपैरिटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के पीछे ये क्यों पड़े थे, देखो रीज़न क्या है इसका। ये वाला जो पोर्शन है आपने देखा है दैट इज़ ये क्या था, यहाँ पे किसका राज चल रहा था, राष्ट्रकूटास का। ओके, ये वाला जो था ये किससे इन्फ्लुएंस था, ये था गुर्जर प्रतिहारास से। ओके, यानी कि राजपूतों से। अब ये वाला जो है ये वाला किसके अंडर में था, दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय पालास। ये किसके कंट्रोल में किया हुआ था, पालास के। अब ये जो तीनों डायनेस्टी थी, ये तीनों डायनेस्टीज़ क्या कर रही थी, लड़ रही थी। किसके लिए लड़ रही थी, इनको क्या चाहिए था जो इसलिए ये लड़ रही थी। देखो इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी इनको कन्नौज लेना था। ठीक है, कन्नौज इसलिए चाहते थे क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता था, जिससे इनके जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। जो अपने इनकी जनता थी, इन सब पब्लिक को सबकी सारी जो रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फूड की रिक्वायरमेंट थी, वो अच्छे से पूरी की जा सकती थी। सो दैट्स वाई दे आर गोइंग टू स्ट्रगल विद ईच अदर। ये क्या करने जा रहे थे, लड़ने जा रहे थे खुद से, एक दूसरे से। तो ये पूरा कन्नौज के लिए था, सिर्फ कन्नौज की वजह से सारी लड़ाई हो रही थी। वैसे ये जो था राष्ट्रकूटास, ये दैट वाज द मोस्ट पावरफुल रीजन एंड मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑन दैट टाइम। उस टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई था तो वो यही लोग। Now tripartite struggle for Kannauj. Kannauj was the much sought after city because its strategic location। देखो कन्नौज कहाँ था, एक बहुत ज़्यादा ऐसे लोकेशन पे था कि इस पर कोई भी अटैक करके इसको जीत सकता था। वैसे ये पालास के अंडर में था, बट इन्फ्लुएंस था किसके, गुर्जर प्रतिहारास के, और राष्ट्रकूटास की इस पर नज़र ऑलरेडी थी। तो ये ऐसी लोकेशन पे था किसके लिए, किसी को भी कैप्चर कर पाना बहुत ईजी था और इसको कंट्रोल करना। दी एंटायर गंगा वैली, और गंगा वैली से इसको कंट्रोल आराम से किया जा सकता था। दे वुड ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। क्यों ज़रूरी था, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ऐसा, इससे ट्रेडिंग आराम से हो सकता था। यहाँ पे रिसोर्सेज सारे अवेलेबल थे, ट्रेडिंग यानी कि बिज़नेस किया जा सकता था। जो क्रॉपिंग हो रहा है उसको यहाँ से सेल आउट किया जा सकता था, एक्सपोर्ट कर सकते थे और बिज़नेस कर सकते थे। द रीजन वॉज वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल रीजन था। स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th century, 8th century से स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, 8th century से ही इसकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। पालास डायनेस्टी ने जो था इसको कंट्रोल कर लिया था। एंड द राष्ट्रकूटा एंड द गुर्जर प्रतिहारा किंग्स वर इन्वॉल्व्ड इन अ कन्फ्लिक्ट। एक कन्फ्लिक्ट वाला मैटर था। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर इंडिया का जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर इंडिया का जो स्टेट है, उसके लिए भी ये कन्फ्लिक्ट आया था। कैसा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये कि इसको पाकिस्तान रखेगा या इंडिया रखेगा, ये काफ़ी दिक्कत चल रही थी। 370 एक्ट के बाद में ये दूर हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, आज भी कुछ पार्ट है जो वो पाकिस्तान के पास में पड़ा है, इंडिया का, जम्मू कश्मीर का, उससे ज़बरदस्ती ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसको। तो ये क्या है, एक कन्फ्लिक्ट है। तो वैसे ही वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था कि कन्नौज जो है उसको कौन उसके ऊपर रूल करेगा या किसके अंडर में वो जाएगा। कंट्रोल ओवर द टेरिटरी
फॉर ओवर 2 centuries एज 3 parties वर इन्वॉल्व। यहाँ कौन है? 3 parties इन्वॉल्व है एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिपैरिटाइट स्ट्रगल। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिपैरिटाइट स्ट्रगल बोला जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली लेड टू द डेक्लाइन ऑफ द 3 kingdoms। इसको ऑलरेडी क्या है, 3 किंगडम्स डेक्लाइन में जा चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसको लीड कर रहे थे और इसको लीड करने की वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। देखो, अगर पालास जाते तो पालास के पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन अगर वो उनसे टक्कर लेते गुर्जर प्रतिहारा से या राष्ट्रकूटास से, तो देखो राष्ट्रकूटास जो हमने बताया था, गुर्जर प्रतिहारास यहाँ पे है, ठीक है। और जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है थोड़ा बहुत, इसको ऐसे समझो, गुर्जर प्रतिहारास यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाता है पालास डायनेस्टी और यहाँ आ जाता है राष्ट्रकूटास। तो ये जो राष्ट्रकूटास आ रहे हैं, ये देखो इजीली अगर पालास को हराना है तो ये दोनों आपस में मिल के इस पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर झगड़ा जो रहेगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो इजीली एक दूसरे को हरा के ये जीत सकते थे। गुर्जर प्रतिहारास को हराना राष्ट्रकूटास के लिए कोई मुश्किल नहीं था इतना, तो वो क्या कर सकता था, इजीली इसको हासिल कर सकता था कन्नौज को। लेकिन इन सब के चक्कर में इन सब का क्या होता, इनकी जो पावर है उसका मिसयूज़ होता, वो वेस्ट होती, वो ख़राब होती, ठीक है। जो लॉस होता आर्मी का है या फूड ग्रेन का है या किसी और चीज़ का है, तो सबसे प्रॉब्लम हो सकती थी। बट इस पे किसी का ध्यान नहीं था। डेक्लाइन ऑफ द 3 किंगडम्स ख़त्म हो सकते थे, वो किंगडम्स डिस्ट्रॉय हो सकते थे। द राष्ट्रकूटास एंड द पालास वर डिफीटेड बाय द अदर रीजनल रूलर्स एज आई टोल्ड यू, and the Pratiharas empire disintegrated resulting in the rise of Rajput। अब देखो यहाँ बात आ रही है कि पालास और ये दोनों ख़त्म किए जा सकते थे, डिफीट हो सकते थे दूसरे रूलर से, चाहे गुर्जर प्रतिहारा ही क्यों ना हो। गुर्जर प्रतिहारा भी इन दोनों से मिल के लड़ के इनको ख़त्म करने का सोच सकता था। और थर्ड आ जाता है कि ये कहाँ पे ख़त्म होंगे। ऑब्वियसली हर एक डायनेस्टी को दूसरी डायनेस्टी ने कैप्चर किया है, टेक ओवर किया है या उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो राजपूतास जो हैं वो राजपूत आ रहे हैं यहाँ पे। कौन आ रहे हैं? राजपूत, जो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारास को ख़त्म कर देंगे। अब बोला जाता है कि गुर्जर प्रतिहारा भी क्या थे? राजपूत ही थे। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं ये गुर्जर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो गुर्जर गॉड गुर्जर होते हैं उनसे बिलोंग करते थे। किसी ने बोला नहीं, ये तो राजपूत ही थे जो अग्निकुंड से पैदा हुए थे। सो ये ऐसे कुछ हिस्टोरियंस के थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं। Now in the next video we have to see about the Rajputs। The Rajputs कौन थे? राजपूत कहाँ से आए थे? क्या हुआ था? क्या इनकी कैटेगरी थी? ये जो कहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी? इनकी इंडिया में क्या ये आउटर थे या इंडियंस थे? इनकी एंट्री कैसे हुई थी? इनकी कैटेगरी क्या है? इनके भी अगर कुछ इनके बारे में बोला जाता है, जैसे कुछ बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, यानी कि इनके बारे में ये बोला जाता है कि शुरू से ही यही रह रहे थे और इन्हीं का ही काम था कि इंडिया पे रूल किया जाना चाहिए। सो दीज ऑल आर द थॉट्स एंड ओवरव्यू अबाउट द राजपूत्स। We will continue this topic in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.